अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेब व्यू। वेब व्यू क्या होता है, वेब व्यू हम क्यों यूज़ करते हैं, वेब व्यू किस तरह से यूज़ किया जाता है, आज इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे व्यूज़ देखे, बहुत सारे व्यूज़ मतलब बहुत सारे से मुराद ये है कि हमने लिस्ट व्यू देखा, ग्रिड व्यू के बारे में मैंने आपको बताया, व्यूज़ क्या बेसिकली होते हैं वो मैंने आपको बताया, व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं वो आपको बताया। लेकिन अब आज हम स्पेसिफिकली एक और न्यू चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका नाम है वेब व्यू। तो लेक्चर दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहले पार्ट के ऊपर मैं आपको सिर्फ स्लाइड्स के थ्रू दिखाऊंगा कि हम किस तरह से कोडिंग कर रहे हैं, या वेब व्यू सॉरी होता क्या है, क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से और किस सिनेरियो में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हुए एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, और मोबाइल ये उस वक्त हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होगा। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि वेब व्यू बेसिकली है क्या। वेब व्यू इन सिंपल टर्म वी कैन से कि आपका एक वेब पेज दिखाने के लिए, वेब पेज शो करवाने के लिए आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वेब व्यू यूज़ किया जाता है। बेसिकली आइडिया ये है कि जब हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो वेब बेस्ड भी है, लेकिन आपके पास टाइम कम होने की वजह से या किसी भी वजह से आप उसको मोबाइल के ऊपर एम्बेड नहीं कर पा रहे होते, मोबाइल एप्लीकेशन उसकी स्पेसिफिकली नहीं बना रहे होते, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं कैसी, जिसके अंदर लिंक कर देते हैं वो वाला पेज जो आपने वेब पे बनाया हुआ होता है। बेसिकली होता ये है कि इसके अंदर आपने कोई कोडिंग नहीं की हुई होती, ये सिर्फ फ्रंट एंड आपको दिखा रहा होता है, बैक एंड पे इसकी 2 से 4 लाइनें हैं जो आपने यूज़ की हुई होती हैं। पहला पार्ट जो होता है वो मैनिफेस्ट के अंदर, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर जाके इसकी परमिशंस लेनी होती हैं। वेब व्यू को का टैग यूज़ करके आपने एक्सएमएल के अंदर वेब व्यू बनाना होता है, और इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के, मतलब वेब व्यू के ऑब्जेक्ट्स बना के आपको वेब व्यू इनिशिएट करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्ट एक्सएमएल के कोड के साथ। पेपर के हवाले से भी ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली देख सकते हैं आप कि आपका कोड जो है वो इसी तरह से मतलब पेपर के हिसाब से इसी तरह से होना चाहिए कि जिसके अंदर वेब व्यू है और 3 एट्रीब्यूट्स इसके यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एंड्रॉयड आईडी, लेआउट, विड्थ और हाइट। जब आप इसको रन टाइम के ऊपर, जब हम अभी देखेंगे भी करके, जब हम इसे रन टाइम के ऊपर ड्रैग ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये एज़ कम्पेयर टू दिस काफ़ी ईजी हो रहा होता है, काफ़ी आसानी से हो जाता है। मतलब ड्रैग करते हैं तो जो कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फ़िलहाल जो मेन 4 वो हैं कोड हैं, सॉरी एट्रीब्यूट्स हैं, वो यही हैं। फिल पेरेंट्स, हाइट और विड्थ को किया हुआ है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा किसके ऊपर, आपके एंड्रॉयड की स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, दूसरी दफ़ा में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारा जो कोड है इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वेब व्यू के नाम से। वे बेसिक तो वही वाला ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हुआ, फिर उसके बाद वेब व्यू गेट स्ट्रिंग डॉट गेट जावास्क्रिप्ट इनेबल और वेब व्यू एड यूआरएल। हम कह सकते हैं कि ये जो वेब व्यू है, एक कह सकते हैं, मतलब नॉट परमानेंटली, स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि ये एक इम्प्लीसिट इंटेंट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और होता आ रहा है, हो भी सकता है। अच्छा, हमने सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद हमने ये एक लाइन लिखी लोड करने के लिए। दरमियान में एक लाइन है जो जावास्क्रिप्ट इनेबल कर रहा है। इस लाइन का मकसद ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं तो आप
आप जब लोड कर देते हैं, लिंक कर देते हैं यूआरएल को अपनी एप्लीकेशन के साथ, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के साथ अपने वेब पेज को, तो वो जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं होता। मतलब कि अगर आप किसी हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे नहीं जा रहा होता। इसी तरह से जब आप कुछ और कर रहे होते हैं, कोई ऐसी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसपे जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व होती है, तो वो वाले काम परफॉर्म नहीं होते। तो आपको ये जावास्क्रिप्ट इनेबल को ट्रू करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला काम भी हो जाएगा। मतलब पहले वाले फेज़ में, पहले वाले स्टेप में हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली ये देखा कि आपका टास्क जो है वो, या वेब व्यू जो है वो किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑन क्रिएट आया। ऑन क्रिएट मेथड पे हमने वेब व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया सिंपली, और वो यहाँ पे शो कर दिया। तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे अब देखते हैं कि हमने क्या किया है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर दो परमिशंस, सॉरी, एक परमिशन लिखी और एक मैंने स्टाइल या थीम ऐड कर दिया। थीम आप ऐड इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नो टाइटल बार का एक थीम ऐड किया हुआ है। ये भी आप मतलब ये आप बगैर कोड के भी, मतलब जहाँ पे इसकी स्क्रीन आ रही होती है या विंडो आ रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, सॉरी, इसकी एंड्रॉयड आईडीई की, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ परमिशंस का बताना लाजमी है कि पहले एक दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक लेक्चर के अंदर, कि आपको जब भी मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है, मोबाइल के ऐसे रिसोर्सेज जो कि मतलब जिस तरह इंटरनेट हो गया, जिस तरह कॉल की सर्विस हो गई, मैसेजेस की सर्विस हो गई, इसी तरह से वाईफाई या जीपीएस या वट इस तरह के, कैमरा हो गया, आपने जब मोबाइल की परमिशंस को, रिसोर्सेज को यूज़ करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप परमिशन लेंगे हर डिवाइस की, हर मुख्तलिफ तरीके से, सॉरी, हर मतलब रिसोर्स की अलग तरीके से जो है परमिशंस ली जाती हैं, और एक तरीका ये है इसका लेने का। अच्छा, इसमें हमने इंटरनेट की परमिशन इस वजह से ली क्योंकि हमें पता था कि जब तक इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा, तो हम विंडोज़ या, सॉरी, हम अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाएंगे। यानी कि इंटरनेट का होना लाजमी है। जब तक इंटरनेट का परमिशन हमें हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देगा, हम नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, अब जब हमने रन किया इसको, सिंपली रन होने के बाद ये इस तरह से आ गया। यानी कि हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन बन गई जो हमने वेब के ऊपर बनाई थी, लेकिन वो इधर आके हमारे पास इस तरह से शो होने लग गई। अब हमने इसका कोड करके देखना है कि कोड किस तरह से होता है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर मैंने आपको ये बताना था कि किस तरह से हम लोग वेब व्यूज़ के थ्रू एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करने जा रहा हूँ वेब व्यू। आपके सामने मैंने वेब व्यू जब सर्च किया तो वेब व्यू मेरे पास व्यू आ गया, और यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। खैर, फ़िलहाल मैंने ये इस तरह से सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसकी ऐप थीम फर्ज कर लिया। मैं कह देता हूँ नो एक्शन बार। अब दो चीज़ें हैं। एक एक्सएमएल पार्ट हमने कर लिया है, सिंपल इसी तरह से था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले से परमिशन लिखी हुई है। अगर मैं फ़र्ज़ किया कि इसको क्या कहते हैं, इसको रिमूव करना चाहूँ, इसको रिमूव कर दिया, और फिर मैंने दोबारा से यूजेस परमिशन लिख रहा हूँ। यूजेस परमिशन और इंटरनेट की परमिशन सबसे पहले आ गई। मैं पहले भी लेक्चर के पहले पार्ट में भी बता चुका हूँ कि हम किस लिए यूज़ करते हैं परमिशंस। अगर आप लोग फिर भी कोई क्यूरी होगी तो हम परमिशंस के ऊपर एक पूरा लेक्चर अलग से रख लेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को, सॉरी, मोबाइल के एप्लीकेशन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एक अहम चीज़ कंसिडर की जाती है परमिशंस की। हर रिसोर्स को यूज़ करने के अलग अलग परमिशंस मौजूद हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं, मैं इसके अंदर और आपको दिखा देता हूँ यूजेस परमिशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई स्टेट, कैमरा वर्क स्टेट, ये सारी इसकी परमिशंस हैं। तो ये आपकी, जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो परमिशंस के ज़रिए आप रिसोर्सेज को आप एक्सेस करेंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि अब हमने वेब व्यू किस तरह से क्रिएट करना है। वेब व्यू वेब व्यू इस
अब यहाँ पे हमने आईडी एक्सेस करनी है। वेब 2, हम यहाँ पे आईडी देख लेते हैं। इसकी आईडी क्या है, वेब 2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज माई वेब डॉट गेट सेटिंग डॉट सेट जावा स्क्रिप्ट इनेबल ट्रू। माई वेब डॉट लोड URL, और इसके अंदर हम HTTPS इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, मैंने आई थिंक पहले भी आपको बता दिया कि जावास्क्रिप्ट इनेबल हम क्यों यूज़ करते हैं। सिर्फ इतना सा प्रोग्राम है, लोड URL का मेथड लगाया और हमारे पास वेब व्यू ओपन हो गया। अब हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करते हैं। क्लास, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आया। ये जो वेब व्यू है हमारे पास क्रिएट हो चुका है। हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो मेरे पास वैसे तो पहले मैंने बनाई हुई थी, क्योंकि इंटरनेट एक्टिविटी मेरे पास, सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन इस वक्त मेरे पास है नहीं, जिसकी वजह से जो वेब व्यू है वो पेज को लोड नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से हम अपना जो वेब पेज है वो लोड कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो ये एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो गई है, एक और चीज़ जो मैं बताने से रह गया था वो ये कि एक और चीज़ होती है वेब व्यू क्लाइंट के नाम से ना। इसके अंदर हम आमतौर पे क्या करते हैं, जो हमारा मेथड है सेट वेब व्यू क्लाइंट न्यू, वेब व्यू क्लाइंट, यानी कि जो हमारे अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो ट्रांजैक्शंस या एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वेब व्यू के अंदर, तो इसको मॉनिटर कर रहा होता है वेब व्यू क्लाइंट। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब थैंक यू।